हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, रेखाएं और कोण। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ लिया होगा आपने, रेखाएं और कोण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में। ठीक है, रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है रेखाखंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट होती है रेखा और तीसरा पॉइंट होता है किरण। ठीक है, जो हमारा रेखाखंड है उसकी परिभाषा देखते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कोई रेखा होगी हमारी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये रेखा है हमारी, रेखाखंड ए यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ए बी सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया और एंडिंग पॉइंट भी हो गया, यानी कि यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आगे समाप्त हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड। ठीक है, दूसरा है हमारी रेखा। रेखा कौन सी होती है? रेखा 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होती है। रेखा 2 पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको स्केल से मिला दिया, तो ऐसी को क्या बोलेंगे हम, रेखा 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहां से यहां तक स्टार्ट हुई रेखा और इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है और ना एंडिंग पॉइंट है। इधर को भी बढ़ सकती है और इधर को भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा। अब आते हैं किरण पर। किरण क्या होती है हमारी? किरण का स्टार्ट पॉइंट होता है परंतु एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, किरण जैसे हमारी मान लो कि हमारा क्या है, सन, सूरज हो गया। सूरज ही बोलते हैं ना, सूरज की किरणें। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? सूरज से निकल रही है और अनंत तक जा रही है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये होगी हमारी किरण। क्लियर? अब पढ़ते हैं कोण के बारे में। चलिए अब देखते हैं कोण के बारे में। कोण सबसे पहला होगा हमारा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण को क्या कहेंगे? इसकी जो डेफिनेशन है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण कौन सा होगा? जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। ठीक है, सेकेंड है हमारा समकोण। वह कोण जो 90 के बराबर हो या 90 का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण कहलाता है। ठीक है, समकोण कौन सा होगा हमारा? जो 90 के बराबर हो या 90 अंश का हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, फोर्थ है ऋजु कोण। वह कोण जो 180 का होता है, ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, 5 है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 से बड़ा व 360 से छोटा होता है, वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, 6 है हमारा संपूर्ण कोण। वह कोण जो 360 का होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, संपूर्ण कोण होता है हमारा जो 360 का होता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, कोण के और कुछ प्रकार हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। चलिए, ये कुछ अन्य कोण है। पूरक कोण, वे कोण जिनका जोड़ 90 का होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो कि एक कोण 40 का है और एक 50 का है, तो कितना होगा मिला के 90, तो इनको हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। या एक 45 का दूसरा 45 का, तो उनको क्या कहेंगे, पूरक कोण।
या एक 60 का हो और एक 30 का हो तो उनको भी हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। ठीक है, बस उनका जोड़ 90 होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब दूसरा है समपूरक कोण। जिन कोणों का जोड़ 180 होता है वो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे सपोज के एक 100 का हो गया और एक 80 का, 180 हो गए, ये दोनों 90-90 हो गए तो 180 हो गए। ठीक है, बस जोड़ के 180 आना चाहिए तो उन कोणों को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। ठीक है। थर्ड है हमारा रैखिक युग्म। ऐसे दो आसन कोण जिनका जोड़ 180 होता है रैखिक युग्म कहलाते हैं। जैसे कि एक रेखा हो गई और उसपे दो आसन कोण हो गए। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180। ठीक है। फोर्थ है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे सपोज करो कि हमारी दो रेखाएं हैं। ठीक है, एक रेखा L है और एक रेखा M है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, O बिंदु पर। तो यहाँ के जो कोण होंगे, आमने सामने कोण कितने होंगे, हमारे बराबर होंगे। इनको हम कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर। ये कुछ हमारे अन्य कोण थे। चलिए अब पढ़ते हैं इसके अभिग्रहित। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभिग्रहित। अभिग्रहित 6.1 कहता है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है उनका जोड़ हमेशा 180 होता है। ठीक है, क्या कहा इसने, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है उनका जोड़ हमेशा 180 होता है, यानी कि इस कोण का और इसका कोण का जोड़ कितना होगा, हमेशा 180 होगा। और एक इसका है, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। ये रेखा बन गई हमारी और इस पे आप चाहे कितने ही कोण बना लें, ये बन गया, 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 इनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180। चाहे आप इस पे 3 कोण बना लें उनका जोड़ भी 180 होगा, चाहे आप इस पे 2 कोण बना लें उनका जोड़ भी 180 होगा, और चाहे आप इस पे बना लो 1 कोण, उसका जोड़ भी 100 जोड़ गया हो तो अकेला कोण रह गया तो वो भी 180 डिग्री का होगा। क्लियर। क्लियर बात है कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ हमेशा 180 होगा। ठीक है। चलिए अभिग्रहित 6.2 कहता है, यदि दो कोणों का जोड़ 180 होता है, यदि दो कोणों का जोड़ दो कोणों का जोड़ 180 होता है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। कैसे, ये हमारी यहां पर कुछ कोण बनेंगे और उनका जोड़ 180 अगर होगा, ठीक है, तो वो हमेशा उनकी जो उभयनिष्ठ भुजा है क्या बनाएंगी, रेखा बनाती है। ये होगी फिर एक रेखा। ठीक है, क्लियर। यदि दो कोणों का जोड़ 180 होता है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ठीक है। अभिग्रहित 6.3 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। देख लेते हैं समांतर रेखा कौन सी है हमारी, ऊपर देखें, ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं, रेखा L रेखा M। ठीक है, ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, और इसने कहा कि कोई एक तिर्यक रेखा, ठीक है, ये होगी हमारी तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, जब एक समांतर रेखा किसी तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो उसके जो समांतर संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अभिग्रहित 6.4। 6.4 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं।
इसका अपोजिट है उल्टा। अगर दो समांतर रेखाएं होंगी और उसको कोई त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करती होंगी तो उसके संगत युग कोण बराबर होंगे। और दूसरी 6.4 है कि यदि एक त्रिज्या रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, दोनों अभिग्रहित एक दूसरे की अपोजिट है। क्लियर? ये था हमारा बेसिक। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। थैंक यू।